मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने पश्चिमी रेतीले प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो दूसरे नंबर के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे और इसे आपके नाम दिया गया है अरावली रेंज या अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला बोल दीजिए या अरावली रेंज बोल दीजिए, बात एक ही है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सुन लीजिएगा। हाँ, सभी जुड़ जाइएगा फटाफट, ठीक है सर। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा सुनिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका वो बनता है कि ये जो अरावली है ना, ये अरावली विश्व की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, प्राचीनतम पर्वतमाला है कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा पुरानी अगर कोई पर्वतमाला है तो वो कौन सी है? अरावली है। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, इसका निर्माण कब होता है? तो इसका निर्माण आपके बताया जाता है प्री कैम्ब्रियन युग में आपके इसका निर्माण माना जाता है। और दूसरे नंबर पर बात बनती है कि आपके प्री कैम्ब्रियन युग के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो आपके समय कब का माना जाता है? जरा देखिएगा, 60 करोड़ वर्ष, 60 करोड़ ईयर अगो इसका निर्माण माना जाता है, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, ओल्डेस्ट पर्वतमाला है, बिल्कुल सर। आगे सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, अरावली के बारे में ही, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि अरावली का जब निर्माण हुआ ना, निर्माण के समय अगर हम बात करते हैं तो निर्माण के समय बताया जाता था ये आपके अवशिष्ट वलित पर्वतमाला थी। कि इसका जब निर्माण होता है तो निर्माण के समय की हम बात करते हैं तो यह आपकी कैसी पर्वतमाला थी? वलित पर्वतमाला। वलित पर्वतमाला के बारे में हम बात करें तो आप इसको कह सकते हैं रिमेन्स वाली। और आज की बात करते हैं, वर्तमान के समय कि आज ये हमें कैसी देखने को मिलती है, तो यह बताई जाती है आपके अवशिष्ट पर्वतमाला। और अवशिष्ट पर्वतमाला के बारे में बात करें तो इसे कहा जाता है क्लियर। तो आपके दो क्वेश्चन बन गए। वलित क्या होता है सर? हाँ बिल्कुल बता देते हैं अभी, ठीक है ना। सुनिएगा, ये आपके वलित पर्वतमाला और ये हो गई अवशिष्ट पर्वतमाला। वलित का मतलब क्या होता है वो सुनिएगा। जैसे आपके पर्वतमाला यूं है, यहां से यहां तक ये पर्वतमाला है, इसके अंदर जो पर्वतमाला है इसके अंदर जो पत्थर पाए जाएंगे, चट्टाने, रॉक्स पाई जाएगी ना, उनके अंदर क्या मिलेगा आपको? लहर मिलेगी इस प्रकार की। क्लियर। वलित कह सकते हो, लहरदार कह सकते हो, ठीक है ना।
कि आपके बिल्कुल सीधी पर्वतमाला ना मिलकर वो क्या मिलेगी, घुमावदार मिलेगी, ठीक है ना, वो होती है वलित। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, बचा कुचा भाग, कि आपके बताया जाता है कि जिस समय अरावली का निर्माण हुआ ना, उस समय ये बहुत लंबी हुआ करती थी, बहुत ऊंची भी हुआ करती थी और बहुत ज्यादा चौड़ाई में भी हुआ करती थी, लेकिन समय बहुत पुराना है। कब बनी थी ये, 60 करोड़ वर्ष पहले। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया और धीरे धीरे समय गुजरने पर क्या होता गया, ये टूटती गई, फूटती गई, इसके अंदर विखंडन होते गए, और आज ये जो हमें पर्वतमाला अरावली मिलती है, ये घिसी पिटी बची कुची अपशिष्ट के रूप में देखने को मिलती है। समझ में आया, बताइएगा भाई, समझ में आ गया ना, चलिएगा। इससे हम और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अरावली को लेकर, अरावली के उपनाम को लेकर। तो अरावली को आपके दो उपनामों से जाना जाता है। एक तो इसे कहा जाता है पारीपत्र, और दूसरे नंबर पर इसे कहा जाता है आड़ावल। अगर हम बात करें दोनों को लेकर, तो पारीपत्र के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, जरा वो सुनिएगा, ठीक है भाई, आगे सुनिएगा। पारीपत्र के बारे में क्या कहा जाता है कि पुराणों में नाम कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए, इन धर्म ग्रंथों की बात करते हो, इन पुराणों की बात करते हो, तो वहां पर इस पर्वतमाला के लिए क्या शब्द लिया गया है, इस रेंज को कहा गया है पारीपत्र कहा गया है। और आड़ावल की बात करते हैं, तो आड़ावल के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है राजस्थान में स्थानीय नाम के रूप में जाना जाता है। ये आपको स्थितियां मिली यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसकी आकृति को लेकर। तो आपके आकृति है तानपुरा, एक आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप इसको कह सकते हो वाद्य यंत्र, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इस तानपुरे की जो आकृति आप देखेंगे ना, तो ऐसी दिखेगी, तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके अरावली जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसका नीचे वाला ये हिस्सा है ना, ये तो आपके चौड़ाई में मिलेगा, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे इसके आकार में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी, इसकी चौड़ाई कम होती चली जाएगी। किस एरिया में क्या कह रहे हो सर, ये लवीस क्या कह रहे हैं, किस एरिया में कहा जाता है, ठीक है भाई, बताएं क्या बता रहे हैं, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ भी सब बता देंगे, विस्तार वगैरह सब बता देंगे, ठीक है ना भाई। आड़ावल कहा जाता है, आगे सुनिएगा, ये आपको देखने को मिलता है आड़ावल। इसके दक्षिणी भाग में बूंदी वाला जो भाग है ना, हाँ ये लविश जो पूछ रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि आड़ावल मूलतः कहाँ कहा जाता है, तो आड़ावल बेटा मूलतः जो है ना, वो बूंदी वाली रेंज है ना, वहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, टोंक बूंदी वाला जो एरिया वहां से हुई है, ठीक है लविश। आगे सुनिएगा, ये आपको यहां तक देखने को मिल रहा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। चले, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। इससे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगर हम बात करना चाहें इस अरावली को लेकर, इसके विस्तार को लेकर, कि अरावली का विस्तार आपके कहां कहां पर फैला है, उस विस्तार से पहले मैं चलो एक बात और बता देता हूं आपको, वो सुन लीजिएगा। आपकी तीन चीजें आपको देखने को मिलेगा। एक तो मिलता है अंगारा लैंड,
एक आपको देखने को मिलता है तेथिस सागर, और एक दोस्तों मिलता है गोंडवाना लैंड। ये आपको तीन चीजें देखने को मिलती है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ ना, तो पृथ्वी के निर्माण के समय ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती थी। अगर आज वर्तमान की बात करते हो तो अंगारा लैंड का कोई भी हिस्सा ना तो हमारे राजस्थान में मिलता है, ना ही हमारे भारत में मिलता है। क्लियर? अगर तेथिस सागर की बात करते हो तो तेथिस सागर के बारे में दो चीजें लर्न रखनी है। क्लियर है कि एक तो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, यहां पर याद रहे हम बात किसकी कर रहे हैं, केवल राजस्थान को लेकर बात कर रहे हैं कि राजस्थान के बारे में बताया जाता है। एक तो आपके जो डेजर्ट है, मरुस्थल है ना, ये मरुस्थल जो बना है ये किससे बना है, तेथिस सागर से। क्लियर है दोस्तों? और दूसरा आप प्लेन एरिया जो देखेंगे, आगे चलकर मैदान जो देखेंगे ना, इन मैदानों का निर्माण भी किससे हुआ है, आपके तेथिस सागर से। अगर गोंडवाना लैंड की बात करते हो तो गोंडवाना लैंड के दो हिस्से आपको देखने को मिलते हैं, एक तो आपको पर्वत के रूप में और एक आपको पठार के रूप में। कि राजस्थान के अंदर बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो ये वाला जो अरावली है ना, अरावली का निर्माण तो किससे हुआ है, आप कह सकते हो गोंडवाना लैंड से। अरावली एक पार्ट है किसका, गोंडवाना लैंड का। ठीक है दोस्तों? दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पठार। पठार में आगे चलकर आप कौन सा पढ़ेंगे, हाड़ौती का पठार। ये वाला पार्ट भी किसका होगा, आपके गोंडवाना लैंड का। यहां पर आपने पढ़ने को मिलेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदान जो पढ़ेंगे ये किसका हिस्सा है, तेथिस सागर का। और अभी आपने पढ़ा था थार मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, ये मरुस्थलीय भाग किसका हिस्सा था, आपके तेथिस सागर का। तो आप ये भी थोड़ा सा लर्न रखिएगा। ठीक है दोस्तों? हम यहां पर जो पढ़ रहे थे उसको लेकर हम बात करें तो हम अरावली के बारे में पढ़ रहे थे कि अरावली के बारे में कल को क्वेश्चन आ जाता है, तो अरावली किसका पार्ट है, तो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट सुनिएगा, आपको तीन शब्द और मिलेंगे। एक तो शब्द मिलता है मरु, एक मिलता है मेरू, और एक मिलता है माल। मरु, मेरू, माल। मरु का मतलब होता है डेजर्ट, लोकल नेम है इसका। मेरू का मतलब है किससे, पर्वत से। और माल का मतलब किससे है, प्लैनेट से, पठार से। क्लियर है दोस्तों? ये आपको स्थितियां देखने को मिलेगी। अब हम इससे और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बात करते हैं। फटाफट ले लीजिएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलेगा, ले लेना स्क्रीनशॉट सभी ने? ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसके विस्तार को लेकर। और विस्तार भी जो पढ़ रहे हैं ना, ये कहां पर पढ़ रहे हैं, पहले भारत में देख लेते हैं। ये आपके राजस्थान। ठीक है दोस्तों? अगर इस राजस्थान में आप बैक्स, अच्छा पहले वाली स्लाइड नहीं देखी, ले फटाफट ले लीजिएगा। मोनिका फटाफट बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। आगे सुनिएगा, ये आपका राजस्थान। और इसमें आपने अगर अरावली देखना चाहिए
तो आपको यहां पर ये अरावली का पार्ट ये मिलता है। ठीक है भाई, ये अरावली फैली हुई है इस प्रकार। यहां पर जो स्थान है, इस स्थान का नाम है पालनपुर। और दोस्तों पालनपुर का जो संबंध है ना, वो आपके कहां से है, गुजरात राज्य से। क्लियर। और यहां पर जो अंतिम स्थान है ना, वो है रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स। और इसी रायसीना हिल्स के यहां पर आपके बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। ठीक है दोस्तों, और इसका संबंध आपके कहां से है, इसका संबंध दिल्ली से। अब क्वेश्चन सुनते चलिएगा आप दोस्तों फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके, हाँ प्रेसिडेंट हाउस, बिल्कुल सर। अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है जरा वो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि आपके ये कहां से कहां तक फैली हुई है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स या राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस तक देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कितने राज्यों में फैली हुई है, तो यहां पर तो राज्य है दोस्तों, यहां पर राज्य है गुजरात। इसके बाद आइएगा तो आपको मिलेगा राजस्थान। राजस्थान से और ऊपर चलिएगा हरियाणा। और दोस्तों हरियाणा से और ऊपर चलिएगा आपको मिलेगा दिल्ली। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसका विस्तार जो है ना, वो आपके 3 राज्यों में मिलेगा और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, दिल्ली, यहां पर फैला हुआ मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके अलावा बात करना चाहते हैं, इसकी कुल लंबाई को लेकर बात करते हैं, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई इसकी मिलती है आपको 692 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ, यहां से यहां तक। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बनता है इसकी एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, और वो मिलती है आपको 930 मीटर। क्लियर। अगर हम बात करना चाहें इसी की आपके चौड़ाई को लेकर, 300 मीटर, नहीं भैया 300 मीटर गलत है आपका। ठीक है सौरभ, हाँ मनीष जी ये सही है आपका, मनीष वाला, सौरभ आपका पहले वाला 692 वाला सही है। इसके बाद हम और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसकी चौड़ाई को लेकर। तो इसकी जो चौड़ाई बताई जाती है वह बताई जाती है 100, चौड़ाई रहने दीजिएगा, इसकी चौड़ाई में एक फर्क है वो बता देता हूं आपको। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर एक क्वेश्चन हो जाता है कि ये वाली जो दिशा है ना, ये वाली आपके हो गई नॉर्थ, ये हो गई आपके साउथ, ये हो गई आपके वेस्ट, और ये हो गई आपके ईस्ट। यहां पर जो होगी वो होगी साउथ वेस्ट, और ये होगी आपके नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बनता है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जाने पर चौड़ाई व
ऊंचाई दोनों में क्या आती है, कमी आती। क्लियर? ये आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि यहां से जब आप चलते हैं ना, तो यहां से जब आप चलेंगे तो यहां पर आपको चौड़ाई ज्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या होती चली जाएगी, कम। और ऊंचाई की बात करते हो तो यहां पर जो चोटियां हैं वो आपको ज्यादा ऊंची मिलेगी, और जैसे जैसे आप जाएंगे तो ऊंचाई क्या होती चली जाएगी, फिर कम होती चली जाएगी। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर आप बात कर लेते हैं कि आपके साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई में भी कमी आएगी और इसकी ऊंचाई में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये बात है आपके इसको लेकर। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की बात बताता हूं, फिर अकॉर्डिंग इसके राजस्थान के बताता हूं कि राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। हो गया भाई, सभी ने ले लिया ना? चलिएगा, ठीक, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं केवल इसके विस्तार को लेकर राजस्थान में। अब केवल बात करते हैं राजस्थान। क्लियर? और राजस्थान में अगर विस्तार की बात करते हैं तो आप देखिएगा, ये हमारा राजस्थान जो दिख रहा है, इस राजस्थान में अगर हम बात करते हैं अरावली को लेकर, तो दोस्तों अरावली आपको यहां पर इस आकृति में देखने को मिलेगी, ये मिलेगी। क्लियर? ये आपके अरावली फैली हुई है। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है अरावली की स्थिति राजस्थान में, ये दो स्थान चिन्हित करते हैं। ये वाला जो स्थान है ना, इसके बारे में आता है खेड़ ब्रह्मा, या इसको आप कह सकते हो इसकी जगह माउंट आबू। और इसका संबंध कहां से है, माउंट आबू वाले का संबंध सिरोही जिले से इसका स्थान प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों? और अगर आप बात करते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे, यहां पर यहां एक स्थान और आएगा आपका खेतड़ी, और खेतड़ी का संबंध कहां से है, एक जिले से, जिले का नाम क्या है, झुंझुनू। क्लियर है दोस्तों? अब क्वेश्चन क्या बनता है कि आप बता सकते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले इसका विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो आप विस्तार बता सकते हैं इसका कि आपकी सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, या खेड़ ब्रह्मा या माउंट आबू से लेकर खेतड़ी तक। पहला क्वेश्चन। दूसरा अगर हम बात करना चाहें इसी को लेकर, तो दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका विस्तार। विस्तार के बाद लंबाई। अब सारी बातें किसको लेकर हो रही है, राजस्थान को। तो इसकी राजस्थान में हम लंबाई देखना चाहेंगे, तो राजस्थान में जो लंबाई मिलती है वह मिलती है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, यहां से यहां तक। ठीक है? ये आप कह सकते हैं, ये यहां से ये दूरी कितनी है। ठीक है भाई? दूसरा क्वेश्चन आता है कि टोटल लंबाई इसकी 692 है, तो राजस्थान में कितना % हिस्सा देखने को मिलता है। तो बताया जाता है अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। तो इसका जो आंसर आता है वह आंसर आता है 80%, कि आप कह सकते हो 80% पार्ट जो है ना अरावली का, वो तो आपके कहां पर है, राजस्थान में।
क्लियर। और अगर हम बात करना चाहें आपके 20% जो पार्ट है वो आपके गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके इसी को लेकर, यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर अरावली फैली है? अरावली फैली है। तो आपका इसका आंसर आएगा 9.3% एरिया पे, 9.3%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा ये क्या पूछ रहे हैं सर? बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो है गुजरात में, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कहां है? सिरोही में। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक। सोनाली विश्नोई, बेटा समझ में आ गया ना। खेड़ ब्रह्मा तो कहां पर है? गुजरात में। गुजरात से स्टार्ट होता है इसका पार्ट, और माउंट आबू हमारे राजस्थान का भाग है। कुछ बुक के अंदर है ना, कहीं पर जब राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं ना, तो वहां पर खेड़ ब्रह्म लिखा हुआ है, तो वो इसलिए लिखवा दिया आपको कि भविष्य में कहीं पर माउंट आबू नहीं मिले, खेड़ ब्रह्मा लिखा मिले, तो आप टेंशन ना ले, आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलेगा आगे। इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कि आपके राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहां निवास करती है? क्लियर। तो आपका आंसर आएगा 10%। क्लियर। अगर आप अरावली को कहते हैं ना, तो अरावली के बारे में एक दोस्तों क्वेश्चन और आता है। हवा क्या हो गया? हवा ये क्या पूछ रहे हैं मेरे को बताओ। ठीक है ना, एक बार बताइएगा दोबारा लिखकर, फिर मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, कि अगर हम बात करना चाहें पूरे राजस्थान में, तो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो पाए जाते हैं ना, वो आपके इस वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं आपके, कि आप कह सकते हो और पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर कहीं पाए जाएंगे तो वो अरावली में पाए जाएंगे। इसलिए अरावली को आपके एक और निकनेम के नाम से जाना जाता है, कि अरावली के लिए क्वेश्चन बन जाता है राजस्थान के खनिजों का अजायब घर। म्यूजियम ऑफ मिनरल्स राजस्थान को लेकर किसको कहा जाता है? अरावली को भी कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी का भी कोई डाउट है तो वो आप एक बार कमेंट से पूछ लीजिएगा, फिर आगे हम चलते हैं। फटाफट बताइएगा भाई, किसी का भी दोस्तों यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बोलो दोस्तों फटाफट, चले। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ एक क्वेश्चन आया। हाँ खेड़ ब्रह्मा वाला क्या है सर? सुनिएगा, अगर बात करते हैं ना खेड़ ब्रह्म जो है, देखिएगा
ये जो स्थान है ना, ये आपके गुजरात में, पहली बात, ठीक है ना। अब कई बार आपके एग्जामिनर पूछता है राजस्थान में अरावली का विस्तार कहां से है, तो एक्चुअल जो विस्तार है ना वो कहां से प्रारंभ होता है, आपके सिरोही के माउंट आबू से। इसको आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, माउंट आबू सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार मिलता है, ठीक है। अगर एग्जाम में अजायब घर क्या है, अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम, कि यहां पर आपके पूरे राजस्थान के सबसे ज्यादा मिलरंस पाए जाते हैं, तो आपके इसको म्यूजियम ऑफ मिलरंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। बोलते हैं मिलरंस को, हाँ। राजस्थान के खनिजों का, केवल राजस्थान की बात आ रही है यहां पर, कि अगर देखो दोस्तों, अगर राजस्थान के खनिजों का अजायब घर कहते हो तो आपके आंसर क्या आएगा, अरावली। अगर आपके यहां पर नोट डाल देता हूं, चलो पहले मैं इनको है ना ये वाला बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब पहले इसको सुन लीजिएगा, आप एक एक करके सुन लीजिएगा। अगर अरावली का विस्तार है तो माउंट आबू सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक। अगर ऑप्शन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, ऑप्शन जो 4 मिलते हैं ना आपको, उस 4 ऑप्शन में ये होता ही नहीं है। अब ये नहीं होगा तो फिर आपका आंसर क्या होगा, तो ऐसा आने पर फिर आपका आंसर क्या होगा, खेड़ ब्रह्मा, क्योंकि इस बाउंड्री के जस्ट इधर की तरफ गुजरात है और उसका स्थान ले लिया कौन सा, खेड़ ब्रह्मा। समझ में आया दोस्तों। तो अगर माउंट आबू सिरोही नहीं होता तो फिर खेड़ ब्रह्म गुजरात से आपके खेतड़ी झुंझुनू आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। आगे सुनिएगा। अब अपन एक बात करते हैं, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के खनिजों का अजायब घर तो किसे कह दिया गया, अरावली को। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत के खनिजों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ, आपके इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें आपका आंसर फिर क्या होगा, इसमें आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है ना, ये जो आपके भारत है, आप देखते हैं इस भारत के ये वाला जो हिस्सा है, ये आपकी छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। बताइएगा आप समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो और फिर आगे चलते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलेगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पालनपुर कहां है सर, फिर अरे बेटा देखिए इधर, ये पालनपुर, ठीक है। और यहां पर आपको स्थान मिलता है खेड़ ब्रह्म, कहां पर है, गुजरात में। ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है माउंट आबू सिरोही। अब अगर एग्जामिनर आपको माउंट आबू ये वाला पार्ट नहीं देगा तो ये तो है दूर और ये है बिल्कुल निकट, तो आपके खेड़ ब्रह्म कह दिया जाता है। समझ में आया बात इतना। तो ये आपके यहां पर है, ये आपके यहां पर है, ये ज्यादा दूर है, यहां से स्थान प्रारंभ होगा। देखो आप ये देख लो ना, इसके बाद इधर आ जाएगा, ये है खेड़ ब्रह्म, ठीक है। चले आगे सुनो, और हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आप देखते हैं ये आपके राजस्थान की स्थिति मिलती है, ये हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में अरावली की स्थिति देखना चाहेंगे कि अरावली के पार्ट कौन कौन से हैं और कहां कहां पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये देखिएगा, ये हो गई आपकी अरावली। इस अरावली रेंज को लेकर हम बात करते हैं तो अरावली रेंज को हमने मूलतः 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट इसके बना दिए हमने। कौन कौन से पार्ट जरा देखिएगा, 1 नंबर पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। क्लियर। इस वाले पार्ट को लेकर आप बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है, इसको कहा जाता है आपके
दक्षिणी अरावली, इसे कहा जाता है मिडिल अरावली, और इसे कहा जाता है उत्तरी अरावली। इस उत्तरी अरावली को नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको साउथ वेस्ट के नाम से, और इसे मिडिल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और आता है आपके, और वो क्वेश्चन आता है इनके फैलाव को लेकर, ये कहां कहां पर फैली हुई है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो इसका संबंध कहां से है? इस सिरोही में भी फैली हुई है। सिरोही के बाद आ जाएगा राज संबंध, राज संबंध के बाद आ जाएगा उदयपुर। क्लियर? इन 3 डिस्ट्रिक्ट में मेनली ये मिलती है। इसको लेकर बात करें तो इसका संबंध जो आपको देखने को मिल रहा है, ये मेनली कहां पर है? अजमेर में। इसकी बात करते हैं तो इसका संबंध जो मिलता है, यह आपके जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, इन जिलों में देखने को मिलता है। अब अपने लिए क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनेगा। अगर कल को एग्जामिनर क्वेश्चन ये दे देता है कि आप तो हमें केवल ऐसा कीजिएगा कि केवल ये जो अरावली का पार्ट है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कि आपकी इस पार्ट की या दक्षिणी अरावली की या साउथ वेस्ट अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है, तो हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो उसका नाम मिलता है आपको गुरु शिखर। गुरु शिखर पीक के नाम से जाना जाता है। और इस गुरु शिखर की बात करते हैं, 17-22 मीटर इसकी हाइट है, और ये आपके कहां पर है? सिरोही। क्लियर? इसको लेकर बात करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है तारागढ़ चोटी, और तारागढ़ चोटी की बात करते हैं 870, ये कई बार 73 भी मिल जाती है अजमेर में। और ये वाली जो स्थिति है, इसको लेकर बात करते हैं तो यहां पर मिलता है रघुनाथगढ़ चोटी, और रघुनाथगढ़ चोटी की हाइट ठीक है भाई, ये आपको देखने को मिलता है। तारागढ़ फोर्ट इसी पर है, हाँ बिल्कुल सब। तारागढ़ 2 है, बूंदी में भी एक तारागढ़, ठीक है ना। अपन यहां पर बात कर रहे हैं इस वाले की। नॉर्थ ईस्ट में चूरू नहीं आता है क्या? चूरू नहीं आता भाई, चूरू पर्वतीय प्रदेश में नहीं आकर रेतीले प्रदेश में आता है। ठीक है, फटाफट इसको आप नोट कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहां तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी बोलिए, कोई क्वेश्चन है भाई? चलें और आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। टोटल कितने जिले हैं? लेकिन अभी एक एग्जाम हुआ था, एलडीसी का एग्जाम हुआ था, आरपीएससी का, एलडीसी राजस्थान, उसके अंदर आंसर माना गया है 12 डिस्ट्रिक्ट।
क्यों माना गया है वो सुनेगा, क्योंकि उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे ना, उस चारों में कहीं पर भी आपके 13 नहीं था, 13 नहीं था, उसमें ऑप्शन ही क्या था, 12, और बाकी सब 12 से कम थे। तो आपके लास्ट में फिर आंसर क्या माना गया, 12 डिस्ट्रिक्ट आपके माने गए। और बोलो भाई, फटाफट बोलो। ठीक है भाई, चले आगे। और रघुनाथगढ़ जयपुर में है या सीकर में? यार सीकर में है, देखो यार मैंने बताया ना आपको, सीकर का मतलब तो सीकर में है। ठीक है, चले और आगे। ठीक है, अब जरा और आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे आपके हाईएस्ट पीक पॉइंट, जिसमें आपके लिख देते हैं यहां पर प्रमुख चोटी, और प्रमुख चोटियों में आप देखिएगा कौन कौन सी पढ़ने को मिलेगी। नंबर 1 पर आपको पढ़ने को मिलेगी गुरु शिखर। क्लियर? अगर गुरु शिखर के बारे में, हाँ गुरु से आस रखो, रुको अभी बात करते हैं। ये है गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर चोटी के बारे में पहला क्वेश्चन, इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है आपके सिरोही से। दूसरे नंबर पर इसकी ऊंचाई को लेकर हमने बात की, तो पता चलता है इसकी जो ऊंचाई है ना, वह ऊंचाई आपको देखने को मिलती है 1722 मीटर, और 1722 मीटर ऑप्शन में ना हो तो आपके 1727 मीटर। ठीक है भाई, और ये भी नहीं हो तो फिर आपको ये मिल जाएगी 5650 फीट। क्लियर? ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है क्या, वो सुनिएगा इसको लेकर। दूसरा आपका क्वेश्चन इसको लेकर क्या बनता है, हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसी को लेकर गुरु शिखर के बारे में। क्वेश्चन आता है, यहां भगवान दत्तात्रेय का क्या बना हुआ है, मंदिर स्थित है। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन आपका और बनता है, आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिले थे। एक व्यक्ति, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के बारे में आपने जब पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था एक व्यक्ति को जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने के बारे में बात करते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। संतों का क्या कहा है, शिखर कहा। ठीक है भाई, ये आपको सारी बात करनी। हाँ, पीक ऑफ सेंट्स, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं तो ये बात आपकी सारी इसको देखने को मिलती है। ठीक है ना? और इन्हीं के द्वारा इसे आपके ओलंपस पर्वत भी कहा जाता है। ओलंपस पर्वत भी नाम दिया है इसको। ठीक है भाई, ये सारी बातें आपको लर्न रखनी है, किसको लेकर, गुरु शिखर को लेकर लर्न रखनी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इससे आगे और जो चोटियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। हो गया भाई इतना? कोल टोड ने कर्नल टोड,
ओलंपस पीक भी जेम्स ने कहा है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने जेम्स ने कहा है, इसलिए कहा है कि इसका मतलब होता है देव पर्वत। देव पर्वत का मतलब होता है कि ऐसा पर्वत जहां पर आपके, जब गुरु शिखर के वहां जाते हो ना, तो यहां पर आपके जगह जगह पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों की प्रधानता मिलती है। और देवी देवताओं के मंदिरों की प्रधानता मिलने के कारण, आपकी ज्यादा संख्या में होने के कारण, इसे आपके देव पर्वत की संज्ञा दे दी गई है। सर ये कौन से देवता है? ये आपके कार्तिक भगवान है, उनके बारे में बताया जाता है। वो उनका एक रूप बताया जाता है, उनका एक अवतार बताया जाता है, कार्तिकेय का अवतार बताया जाता है। ठीक है भाई, चलेगा। हिस्ट्री में आपको, कला संस्कृति में बता देंगे, कल्चर वगैरह में। अब इससे और आगे चलते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया ना सभी का? नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरे नंबर पर जो चोटी आती है उसका नाम हम जानना चाहें तो इसका नाम है शेर। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगी देलवाड़ा। 4 नंबर पर मिलेगी जरगा। 5 अचलगढ़। 6 कुंभलगढ़। क्लियर? अगर इनको सबको सिवाना, हाँ ग्रेनेड, अभी रुक जाओ, सब बता दूंगा मैं सर आपको। पहले जो आपको मैं बता रहा हूं सुन लीजिए। ये चोटियां आपको देखने को मिलती है। अगर इसको लेकर आप बात करते हैं तो क्वेश्चन सुनिएगा। शेर के बारे में हम बात करते हैं तो इसका संबंध कहां से है? सिरोही। इसके बाद आ जाता है, ये भी कहां पर है? सिरोही। जरगा का संबंध कहां से है? उदयपुर से। अचलगढ़ का संबंध कहां से है? सिरोही से। और कुंभलगढ़ का संबंध कहां से है? राजसमंद से। क्लियर? और इसके बारे में भी अगर हम बात करते हैं, वेरी गुड, राजसमंद से। और अगर इनकी ऊंचाइयों को लेकर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसको लेकर तो आपके 15 ये मिलती है 1442 मीटर। 1431 मीटर। ये मिलती है 1380 मीटर। ये मिलती है 1200। ये आपको कुछ चोटियां देखने को मिलती है। क्लियर? अब इसके बारे में एक शॉर्टकट जो सर अभी बता रहे थे सौरभ जी, उसको छोटा सा ट्रिक याद कर लेते हैं और वो याद रख लेते हैं आपके गुरु से ये तो बनता है गुरु शिखर, ये बनता है शेर, ये बनता है देलवाड़ा, ये बनता है जरगा, ये बनता है अचलगढ़, और ये बनता है रघुनाथगढ़, और ये बनता है। क्लियर? ये आपको देखने को मिलता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक तो देखो, आपको ये वाली महत्वपूर्ण याद रखनी है, इसको भी आजकल एग्जामिनर को खूब पूछता है। ठीक है ना?
इसमें ये कोई डाटा याद नहीं रखना, केवल एक तो ये याद रखना है सर, ठीक है ना, और इनका क्रम याद रख लेना आप, इसका सीक्वेंस याद रख लेना, और दूसरा यहां पर इसकी ये हाइट याद रख लेना बस, और कोई हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 हाइट एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। बाकी ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है कि कल को आपके एक माइंड में कंफ्यूज रहे कि भाई कितनी ऊंचाई है, इसलिए लिख दिया है, अन्यथा आपको याद नहीं करना है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे और चलते हैं। हो गया इतना? रिलीफ मिला सुनकर, कोई बात नहीं, याद नहीं करना है भाई उसको। चलें भाई आगे, ठीक है, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए इससे और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर है ना कुछ पहाड़ियां मिलती है, कुछ चोटियां मिलती है, और उनको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन कैसे दे देता है, जैसे सपोज करो यहां पर लिख दिया उसने जयपुर, यहां पर लिख दिया उदयपुर, एक लिख दिया सिरोही, एक लिख दिया अजमेर, और यहां पर चोटियां लिख दी। जैसे लिख दिया आपके लिख दिया अचलगढ़, लिख दिया जयगढ़, लिख दिया तारागढ़, लिख दिया जरगा, लिख दिया, और इनको आपस में मैच करवाने वाला वो क्वेश्चन दे देता है। तो अगर ऐसा मैच करवाने का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कुछ आपके माउंटेन और कुछ आपके पीक ऐसे हैं जो आपको लर्न रखने, याद रखने। हल्का सा थोड़ा सा मैं बता देता हूं, सुन लीजिएगा। जैसे नंबर 1 पर एक जिला आता है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिरोही। और दोस्तों अगर आप सिरोही को लेकर बात करते हैं तो सिरोही को आपके कौन कौन से मिलते हैं? अभी आपने देखा गुरु शिखर है सिरोही में, एक बात। इसके अलावा मिलेगी शेर, मिलेगी शेर के बाद मिलेगी अचलगढ़, मिलेगी एक आपको मिलती है भाकर के नाम से मिलती है। भाकर का मतलब है आपके, भाकर का मतलब है तीव्र ढालनुमा। तीव्र ढालनुमा का मतलब है एकदम सीधा ढाल है। ये जो ढाल है ना, इसका स्लोप एकदम खड़ा ढाल है, ठीक है ना। ये आपके कुछ पहाड़ी व चोटियां कहां देखने को मिलती है? सिरोही में आपको लर्न रखनी है, ठीक है ना स्टीप? हाँ बिल्कुल। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो दूसरे नंबर पर सुनिएगा, दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट आता है उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन सी है आपकी पहाड़ियां वो देखिएगा। जैसे आपके जरगा, रागा, गिरवा। गिरवा की फिर आपकी सेप पूछ ली जाती है, तो गिरवा में अगर पूछता है तो आपको बताना है इसकी जो सेप है वो कैसी है? तस्त्रीनुमा। नेक्स्ट बात करते हैं गोगुंदा, बीछा मेड़ा, ये सब पहाड़ियां हैं। सज्जनगढ़ हिल्स, ये आपको लर्न रखनी है किसको लेकर? उदयपुर को लेकर। हाँ बिल्कुल। आगे नेक्स्ट करते हैं मरुस्थल वाले में। सर अभी बताते हैं सर आप। नेक्स्ट सुनिएगा, तीसरे नंबर पर आपके आता है
राजसमंद। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी है? आपने सुना होगा नाम, खमनोर हिल्स, खमनोर की पहाड़ी। अभी आपने पढ़ा कुंभलगढ़ हिल्स, बिजरार हिल्स, इससे और आगे बात करते हैं। और ये आपको देखने को। 4 नंबर पर हमने बात की अजमेर को लेकर। अजमेर में आपको देखने को मिलता है तारागढ़ चोटी, नाग पहाड़ी, लूणी नदी निकलती है यहां से, नसीराबाद की पहाड़ी, नसीराबाद हिल्स, एक आपको यहां पर मिलती है मेरवाड़ा पहाड़ी, मेरवाड़ा हिल्स। और ये आपके लिए फिर क्वेश्चन बनाती है। क्वेश्चन आता है, यह जो है मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती है। तो आपको ये याद रखनी है कहां पर? अजमेर के लिए, ठीक है ना। आगे सुनिए, आगे सुनिएगा। हाँ, इनके सभी के नाम इंग्लिश भी यही होंगे, ऐसा नहीं कि इसका इंग्लिश नाम अलग होगा, यही नाम इंग्लिश में बोले जाएंगे। जैसे मेरवाड़ा हिल्स बोले जाएगा, नसीराबाद हिल्स बोला जाएगा, नाग हिल्स बोला जाएगा, बिजराल हिल्स बोला जाएगा, बीछामेड़ा हिल्स बोला जाएगा, सेम एज इट इज वही होंगे। इससे और आगे देखिएगा तो आपको देखने को मिलता है 5 नंबर। 5 नंबर पर आप आइएगा जयपुर। जयपुर में आप देखेंगे झालाना हो गया, मोती डूंगरी हो गया, नाहरगढ़ हिल्स हो गया, अचरोल हिल्स हो गया, बैराट हिल्स, चैनपुरा हिल्स, खो हिल्स, सील डूंगरी आदि। ये आपको कहां पर मिलती है? जयपुर में देखने को मिलती है। देलवाड़ा, हाँ आएगा ना, सिरोही में आएगा ना, लिख दो ना। और लो, अपने लिखवा दिया ना वो तो, ये लो, ये लिख दीजिएगा। अभी पीछे लिखवाया तो था, लास्ट वाली स्लाइड में देखो, ये लिखवा रखा है, ये लिखवा रखा है, ठीक है भाई। हाँ, अपन मेन लिख रहे हैं अभी यहां पर तो, है ना। इसके बाद 7 नंबर पे एक डिस्ट्रिक्ट और आता है, 6 नंबर पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपके सीकर। सीकर में आपको कौन कौन से मिलेंगे? तो आपको एक तो देखने को मिलेगी रघुनाथगढ़ हिल्स, रघुनाथगढ़ हो गया, खंडेरा हिल्स, मालखेत हिल्स, मालखेत, पालखेत, और आइएगा हर्ष पहाड़ी,
या हर्ष हिल्स, ये आपको कहां देखने को मिलती है? सीकर में देखने को मिलती है। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं 7 नंबर पर अलवर को लेकर, तो अलवर में मिलती है हर्षनाथ उदयनाथ बेहरोज हिल्स, अजबगढ़ हिल्स, भानगढ़ हिल्स, खो दरीबा हिल्स, ये आपके अलवर की देखने को मिल रही है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको ये और लर्न रखनी है कि वो आपसे मैच करवाने वाला क्वेश्चन दे सकता है कि, और मैच करवाने वाले में ये देख सकता है सर हर्ष तो सीकर में है। हाँ देखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है हर्ष पहाड़ी कहां पर है, तो हर्ष पहाड़ी तो कहां पर है? जीण माता वाले जो है ना, वो आपके हर्ष पहाड़ी, ठीक है ना। और अगर हर्षनाथ की बात कहता है ना, तो हर्षनाथ कहां पर है? अलवर में। ठीक है सर, चले आगे। जितने भी नाथ मिलेंगे ना वो आपको अलवर में मिलेंगे, हर्षनाथ, उदयनाथ, कर्णनाथ, चांदनाथ, भर्तरीनाथ, गरीबनाथ, सब वहां पर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, चलेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। माता का भाई, हाँ बिल्कुल, हर्ष जी का मंदिर है, और जो जीण माता के भाई हैं बिल्कुल सामने की तरफ है, भैरू जी का मंदिर बीच में मिलता है आपको, बिल्कुल। चला जाए आगे भाई, रेवासा सीकर, बिल्कुल। एक बार फटाफट आप सूचित कीजिएगा मेरे को कि इसको साफ कर दूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें अपन। ठीक है, हेमलता, हर्षित, बिल्कुल सभी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना, चलेगा। नेक्स्ट सुनिएगा। अब इसके बाद कुछ आपके और भी पहाड़ियां हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है, अन्य पहाड़ियां जो राजस्थान में कौन कौन सी हिल्स हैं वो देखिएगा। जैसे जैसे आपने एक नाम सुना होगा, छप्पन हिल्स। ठीक है सर, अगर इस 56 हिल्स को लेकर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा। 56 हिल्स के बारे में पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि इनका संबंध जो है ना वो आपके कहां से है? बाड़मेर से। फर्स्ट प्रायोरिटी में तो ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी को लेकर कि यहां अगर काउंटिंग करते ना तो संख्या 56 में ग्रेनाइट की क्या है? पहाड़ी। क्लियर है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे बाड़मेर में, तो बाड़मेर में आपको देखने को मिलेगा छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। हमने उनकी काउंटिंग की 1 2 3 4 5, तो वो टोटल संख्या में कितनी आई? 56। और आपके सभी की सभी जो पहाड़ियां थी ना, उनके अंदर जो पत्थर थे, जो चट्टाने रॉक्स थी ना, वो आपकी कैसी थी? ग्रेनाइट था उसके अंदर। इसलिए काउंटिंग 56 आई, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया? 56 की पहाड़ियां। क्लियर? लेकिन याद रखना दोस्तों, आप यहां पर मैं नोट डाल देता हूं, और एग्जाम में अगर कल को क्वेश्चन आ जाए ना, ग्रेनाइट सिटी, कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ग्रेनाइट सिटी के बारे में आप बताइएगा, आंसर क्या होगा? वेरी गुड, कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, छप्पन का मैदान, तो 56 के मैदान का संबंध कहां से होगा?
बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़। ठीक है, आप देखना मैदान नीचे होता है, पहाड़ियां ऊंची होती है। तो राजस्थान का जो मैप देखते हैं, इस राजस्थान के इस मैप के बारे में हम बात करते हैं, तो आपको पहाड़ियां तो यहां पर मिलेगी और मैदान कहां मिलेंगे? नीचे। तो मैदान तो आपको हमेशा प्लेन तो कहां पर मिलेगा? नीचे। और पहाड़ी कहां पर मिलेगी? हिल्स कहां पर मिलेगी? राजस्थान के मैप में ऊंचे। ठीक है ना? ठीक है, वागड़ एरिया बिल्कुल। चले और आगे, आगे सुनिएगा। इससे और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि दूसरे नंबर पर आपने एक और सुना होगा, नाकोड़ा पर्वत भी मिलता है। एक तीसरे नंबर पर और मिलेगा जिसका नाम है मालानी पर्वत। चार नंबर पर और आइएगा, चार नंबर पर मिलता है पीपलूद पर्वत। दोस्तों इन तीनों का संबंध भी आपके कहां से है? एक ही जिले से। जिले का नाम क्या है? बाड़मेर से। और एक क्वेश्चन याद रखना, ये जो आपका पीपलूद पर्वत है ना, इसका एक निकनेम है, इसका उपनाम है। और उपनाम क्या है? लघु माउंट आबू। छोटा माउंट आबू इसे कहा जाता है, स्मॉल माउंट आबू। ठीक है, कहा जाता है। नाकोड़ा भैरू जी का मंदिर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल भैरू जी का मंदिर है। बोलो भैरू जी महाराज की जय। आगे सुनो भाई, इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपके 5 नंबर पर आइएगा। ठीक है भाई, हाँ जो नहीं बोलेगा ना भैरू जी महाराज की जय, वो साहब फेल हो जाएगा। आगे ध्यान रखना। तो बोलो एक बार भैरू जी महाराज की जय। बोले ना सबने? डर लगा ना? दोस्तों पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। भैरू जी कुछ नहीं करेंगे, भैरू जी तो आपका लास्ट में साथ दे देंगे थोड़ा बहुत। पढ़ना आपको ही है ना, डर का खेल है सारा। रिंगस वाले की, हाँ वेरी गुड। देखो सभी बोलने लग गए, पढ़ना जरूरी है ना। चलेगा आगे। एक आता है आपके त्रिकूट पहाड़ी, और एक आएगा त्रिकुट पर्वत। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको लेकर, हाँ दर्शन करने चलेगा ना, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर त्रिकूट पहाड़ी की बात आती है दोस्तों, तो इसका संबंध आपके कहां से है? ये स्थित है जैसलमेर में। और त्रिकूट पर्वत की बात आती है ना, तो इस त्रिकूट पर्वत का संबंध कहां से है? करौली से। यहां पर तो आप बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है जैसलमेर, यहां पर तो आपके बना हुआ है सोनारगढ़ दुर्ग। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? कैला देवी मंदिर। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब जेईएन बनोगे आप लोग, चिंता मत करो। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वो उतनी जल्दी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लर्न रख रहेंगे ना। नेक्स्ट पेज पे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, फटाफट बोलिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें ना। कहां से पढ़ा जाए? ये जो पढ़ा रहा हूं ये बहुत रहेगा आपके लिए सर, आप पढ़ तो लीजिएगा, अभी बहुत है अभी तो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें तो 6 के बाद ये 7 नंबर पे आ जाएगा।
एक आपको और पढ़ने को मिलेगा मुकुंदवाड़ा हिल्स या मुकुंदरा हिल्स के नाम से। इसके बारे में बात करेंगे तो इसका संबंध आपको कहां से देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगी झालावाड़ कोटा रेंज में देखने को मिलेगी। क्लियर? ये आपके कुछ स्थितियां देखने को मिलती है। क्लियर? हाँ, हाड़ौती में मिलती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलती है। चला जाए और आगे। ठीक, ये तो हुई आपके साथ यहां तक की बात। अब इससे आगे बात बताते हैं, देखिएगा। ये है आपके भारत की स्थिति, और यहां पर ये वाली जो रेंज है ना, इस रेंज का नाम है अरावली। ये है दोस्तों क्या, अरावली। ये अरावली रेंज होगी। ठीक है, अगर आप बात करना चाहें इसमें और आगे, तो दोस्तों यहां पर आपने देखा, यहां पर आपको मिलने वाला है अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है, और यहां पर आपके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, समझ में आया इतना? बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल। ये तो आपके अरेबियन सी होगा, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। अब जरा हम और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा सर, सुनिएगा, ये एक बात और पूछ रहे हैं। इसराना, रोजा भाकर, इन सब का संबंध आपके कहां से है? ठीक है भाई, किसने पूछा था? वंदना बेटा, ठीक है, चले आगे। ठीक, आगे सुनना वंदना। ये आपके हो गया कौन सा, अरावली का पार्ट हो गया ये, तो ये वाला तो, और यहां पर आपके दो स्थितियां देखने को मिली है। अब क्या होता है कि अरावली से जो नदियां निकलती है ना, इन नदियों के बारे में हम बात करते हैं, तो वो सुनिएगा। अरावली से निकलने वाली नदियों की स्थिति देखना, यहां से आपके जो नदियां निकलेगी वो अपना जल यहां पर लेकर आएगी, और यहां की नदियां अपना जल कहां पर पहुंचाएगी, अरेबियन सी में पहुंचाएगी। ये वाला जो ढाल है, इस ढाल को कहा जाता है पूर्वी ढाल, पूर्वी ढाल, और ये वाला जो है ये वेस्टर्न स्लोप, पश्चिमी ढाल। तो आप कह सकते हो ईस्टर्न स्लोप जो है वो अपना जल, वहां से निकलने वाली नदियां अपना जल कहां लाएगी, बे ऑफ बंगाल में, और वेस्टर्न स्लोप से जो नदियां निकलेगी वो आपके कहां पर जाएगी, अरब सागर में अपना पानी लेकर जाएगी। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं, वो देख लीजिएगा। यहां पर एक नोट लगाकर अपन ने लिख दिया, अरावली के ये ईस्टर्न स्लोप और ये वेस्टर्न स्लोप, अरावली के पूर्वी ढाल की नदियां, पूर्वी ढाल की नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां
नाजल अरब सागर में डालती है। अरब सागर में डालती है। क्लियर है दोस्तों? और एग्जाम का क्वेश्चन क्या बन जाता है? वो क्वेश्चन क्या बनता है, जरा क्वेश्चन देखिएगा। एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, अरावली जो है ना, ये राजस्थान में, अरावली राजस्थान में जल विभाजन, वाटर डिवाइडेशन का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके रिवर्स का जो वाटर डिवाइडेशन है वो किस पर्वतमाला के द्वारा होता है? तो वो अरावली के द्वारा होता है। समझ में आया दोस्तों? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड से कीजिएगा। फटाफट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। सभी ने ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं। हो गया ना? ठीक है। और इससे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा भाई, ठीक है। इससे हम और आगे बात करते हैं। अरावली के बारे में क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान की अधिकांशतः मेजरली या अधिकांशतः नदियों का उद्गम नदियां निकलती कहां से? अरावली से, पहली बात। दूसरा, अधिकांशतः झीलें, लेक्स, अधिकांशतः वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क वगैरह, ठीक है ना। और आपके कह सकते हैं जनजातियों में एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कथोड़ी आदि, ठीक है ना। अधिकांशतः अरावली में मिलते हैं। कहने का मतलब यह है इस लाइन में कि आपके राजस्थान में अधिकांश जो पानी की आप नदियां देखने को मिलती है, इन नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली से होता है। दूसरे नंबर पर बात करना चाहें, झीलें कहां पर मिलेगी? अरावली क्षेत्र में मिलेगी। वन्य जीव अभ्यारण्य कहां मिलेंगे? अरावली में मिलेंगे। जनजातियां कहां पर मिलेगी? आपके कहां पर? एसटी के जो लोग हैं, शेड्यूल की कहां पर मिलेगी? आपके जैसे भील, मीणा, गरासिया, डामोर, ये सब कहां पर मिलते हैं? अरावली में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इससे और आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट एक आता है पास। पास बोले तो दर्रा, इसके बारे में और पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। दर्रा, अरावली में कुछ पास देखने को मिलते हैं, दर्रे देखने को मिलते हैं। दर्रों के बारे में बताता हूं, चलेगा। अरावली के दर्रे, सुनेगा। देखो, ये एक माउंटेन और ये एक माउंटेन, दो माउंटेन के बीच वाला ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, अगर इस पार्ट की बात करते हो तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? वैली कहा जाता है।
या घाटी कहा जाता है। क्लियर? इन दोनों के बीच में ये वाला क्या कहा जाता है? वैली। और अगर इस पर्वत के अंदर, इस माउंटेन के अंदर कोई दरार आ जाए, ये टूट जाए, और दरार आने से क्या होगा जरा देखिएगा, दरार आने से ये आपके इस प्रकार का बन जाएगा, ये आपके बीच में से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है ना? और ये आपके क्या हो जाएगा? एक छोटा सा रास्ता बन जाएगा, वे बन जाएगा, रास्ता या मार्ग बन जाएगा, और लोग इसमें से आने जाने का काम करेंगे। ठीक है ना? लोग इस में से आने, ठीक है ना? और इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है? इसी को दर्रा कहा जाता है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे दर्रा मीन्स क्रेक, दरार से बनता है, ये दरार से ही दर्रा बनता है। घाटी वैली अलग चीज हो गई, दर्रा अलग हो गया। वैली हमेशा दो माउंटेन के बीच में होगी, और आपके पास जो होगा दर्रा जो होगा वो आपके माउंटेन के क्रेक होने पर जो रास्ता बनेगा, जो वे बनेगा, वो आपका दर्रा कहलाएगा। सुनिएगा, चलो और बता देता हूं इसको आपको। देखो जैसे ये दर्रा है ना, इस दर्रे को जब आप आगे चलते हैं, दर्रे को आप आगे चलकर पढ़ते हैं, तो इसको आपको इंग्लिश में इसे कहा जाता है पास। और इसी को आप जब चले जाते हैं तिब्बत में, जो तिब्बती लैंग्वेज है, तिब्बती जो भाषा है ना, उसमें इसको कहा जाता है ला। जैसे आपने नाम सुना होगा जोजीला, बुर्जीला, नाथुला, सिपकिला, बोमडिला, सुना है ना नाम? इस सारे इस नाम बनते हैं। ठीक है? ला आपको देखने को मिलता है। अगर इसी को लेकर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी को आपके वेस्टर्न पश्चिमी घाट जो पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट को में इसको कहा जाता है घाट। और पश्चिमी घाट की हम बात कर रहे हैं तो आप सुनिएगा, इसमें कहा जाता है घाट। जैसे ये वाला आपके भारत का हिस्सा है, और इस भारत के हिस्से में ये वाली आपके माउंटेन है, इसे कहा जाता है आपके वेस्टर्न घाट रेंज। ठीक है ना साहब? ये हो गया। और इसमें आपके देखने को मिलता है ना, तो इसमें आपको क्या कहा जाता है वो सुनिएगा। यहां पर जो दर्रे मिलते हैं ना, ये दर्रे कहलाते हैं घाट। जैसे आपने नाम सुना होगा बाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, सिनकोट घाट, ये सारे आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? गोरम घाट नहीं मिलता साहब, है ना? गोरम घाट तो राज संबंध में मिलता है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। अगर आप इसी को बात करते हो अरावली में, अरावली में इसको कहा जाता है नाल। अरावली में इसको क्या बोलते हैं? नाल। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी आगे चलकर आप पढ़ेंगे केवड़ा नाल, फुलवाड़ी की नाल, सोमेश्वर नाल, ऐसे बहुत सारी, हाथी नाल, हाथीगुड़ा नाल, बहुत सारी नाल पढ़ेंगे, तो आपको ये देखने को मिलता है। तो आपके लिए दोस्तों जो सबसे ज्यादा मोस्ट है वो क्या है? नाल। ठीक है ना? दर्रा की नाल। हाँ, ठीक है भाई, चलें आगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। फिर मैं आपको अरावली के अंदर कौन कौन से जिले में कौन कौन से दर्रे हैं वो बताता हूं। फटाफट आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बता दीजिएगा आप मुझे एक बार कमेंट करके कि मैं पढ़ा रहा हूं, बाद में पता चले समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो आ रहा है ना? आ गया? ठीक है, चलिएगा। ठीक है भाई, थैंक यू। चलो आगे चले भाई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। इंग्लिश में क्या कहते हैं नाल को? अरे नाल ही कहते हैं, और इंग्लिश में दर्रे को पास कहते हैं। नाल को नाल ही बोलते हैं। ठीक है ना? चलें आगे।
चलिएगा अब सुनिएगा, मैं बाद में आपको स्लाइड सारी बता दूंगा, ठीक है ना, अभी सुनिएगा। इससे और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। अगर हम दर्रों की बात करते हैं तो एक तो आपके सबसे पहले जो जिला हम देखते हैं वो जिला हम लेते हैं जयपुर। जयपुर में आपको एक दर्रा मिलेगा और इसका नाम होगा सांभर पास, सांभर नाल के नाम से। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो एक जिला आएगा, जिले का नाम होगा अजमेर। अजमेर में आपको पढ़ने को मिलेगा शिवपुर घाट, सुरा घाट, इसी का दूसरा नाम है सरूपा घाट। एक दर्रा मिलता है परवेरिया, एक मिलता है परवेरिया। और आप देखिएगा नेक्स्ट इसमें और भी मिलेगा आपको बहुत सारे, जिसमें पीपली, कचवाली, पूदावाली, बरदर्रा। देखो ये बरदर्रा जो है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुनिएगा, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है बरदर्रा और एक आता है दोस्तों बरगांव। एक तो विलेज है, एक पास है। अगर बात करते हो बरदर्रे की, तो बरदर्रा तो है आपके कहां पर, ब्यावर, अजमेर। और बरगांव की बात करते हो ना, तो ये कहां पर है, ठीक है, कि कहीं पर आपको कंफ्यूज नहीं रहे। सर क्लास की एंड में पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिए प्लीज। सर मैं बोल दूंगा सचिन जी, यहां पर जो आपके टेक्निकल टीम है ना, उनको बोल दूंगा, तो टेक्निकल टीम आपको भेज देंगे, है ना। आप एक मैसेज भी डाल देना टेक्निकल टीम के लिए, तो वो आपको भेज देंगे, ठीक है ना सर। आगे सुनिएगा, और ये आपके दोनों स्थितियां मिलती है। और ये जो है ना बरदर्रा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन क्या बनता है, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम दर्रा कौन सा है, व्यस्ततम दर्रा, ठीक है। ये आपको देखने को यहां पर मिलेगा। इससे हम और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जिला आता है पाली जिला। तीसरे नंबर पर आता है पाली जिला। पाली जिले में कौन कौन से दर्रे हैं जरा देखिएगा। एक आपको मिलता है जिलवा नाल, देसूरी नाल, पंगलिया नाल। इस पंगलिया नाल की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये क्यों है महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आता है। यह है मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ता है, ठीक है भाई। इससे और आगे बात करते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर जिला आता है राजसमंद। राजसमंद में आपको 1-2 दर्रे और देखने हैं। जैसे आपको नाम बताता हूं,
सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कामली घाट, और ये आ गया गोरम घाट। आप बात कर रहे थे ना, अभी एक लिखा था आपने गोरम घाट, तो ये गोरम घाट आ गया। 5 नंबर पर आ जाएगा उदयपुर। उदयपुर में आपको कौन कौन से दर्रे मिलेंगे जरा देखिएगा। उदयपुर में मैं आपको लिख देता हूं, उदयपुर में आपको मिलेगा केवड़ा की नाल, हाथी नाल, फुलवाड़ी की नाल। क्लियर? ये दर्रे आपको पूरे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, इतना लर्न कर लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। अगर दर्रों के बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, फटाफट आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इतने सारे कैसे याद होंगे? आप ऐसा करना, थोड़ा बादाम खाना सर। ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार आप देख लोगे तो थोड़ा थोड़ा मेनली याद हो जाएगा। इसमें से भी आपको अगर कहते हो तो मैं मोस्ट बता देता हूं कि कौन कौन से मोस्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो मैंने रेड कलर से लगाए हैं ये मोस्ट है आपके। सर सारी चीजें ट्रिक से याद कैसे करोगे बताओ? आप आगे चलते जाओगे, ट्रिक सारी फेल होती चली जाएगी। फिर कुछ चीजें ही ट्रिक से याद करनी होती है। यहां तक हो गया? नोट हो गया? फटाफट बोलिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? हेमलता, लवीश, एपी, चलेगा फटाफट बताइएगा। हो गया ना कंप्लीट? चले, आभा, चलेगा भाई, सभी ने मेरे हिसाब से अभी विजय। ठीक है सर, आगे सुनिएगा दोस्तों। अब हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख पठार की बात करना चाहेंगे। पठार का मतलब आप समझ ही गए थे। ये वाला हिस्सा तो क्या कहलाता है आपका? ये समतल हिस्सा तो कहलाता है मैदान। मैदानों से, प्लेन से ऊंचा उठा हुआ, ऊपर से आपके प्लेन हिस्सा। तो ये वाला प्लेन जो हिस्सा है ये वाला आपके कहलाता है क्या? पठार। और ये वाला जो आपके नोकीला पॉइंटेड जो हिस्सा है ये आपके क्या कहलाता है? यह कहलाता है माउंटेन पर्वत। क्लियर? तो हम बात अभी किसकी कर रहे हैं? पठार की बात कर रहे हैं। ठीक है ना सर? आपका इंपोर्टेंट बूस्टर की तरह। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टर, इंपोर्टेंट बूस्टर की तरह करता है। ठीक है भाई, थैंक यू। अरावली एंड अरावली के अंदर पार्ट है सर ये भी, है ना? इसके बाद फिर अरावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? सुनिएगा, तो ऐसे आपके कौन कौन से मोस्ट हैं? तो आपके नंबर 1 पर आता है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, क्लियर? उड़िया के पठार की बात करते हैं तो इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध है आपके सिरोही से। ये है दोस्तों सिरोही में। क्लियर? और क्वेश्चन बनता है दूसरा इसको लेकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। सबसे
ऊंचा पठार। और इसकी हाइट की अगर बात करते हो ऊंचाई की, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई मिलती है 1360 मीटर। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला आपके, वेरी गुड, हाँ आपने बताया सिरोही, सही है सर। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ने को मिलेगा भोराट का पठार। भोराट का जो पठार है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, भोराट के बारे में हम बात करना चाहें तो आप देखिएगा, इसका विस्तार कई बार पूछा जाता है। तो एक स्थान है जिसका नाम है गोगुंदा, और गोगुंदा का संबंध कहां से है? उदयपुर। ये बहुत एग्जामों में, आरपीएससी में, आरएस एग्जाम तक पूछा गया ऐसा भी, ठीक है ना। और दूसरा आपके गोगुंदा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का संबंध कहां से है? राज संबंध तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यही बार बार पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है भाई, अगर हम बात करना चाहें, यहां पर हमने देखा ये राजस्थान का मैप, इसमें आपके नंबर 1 पर जो आप देख रहे हैं वो आपको मिलेगा यहां पर 1 नंबर सिरोही वाला। ठीक है, 2 नंबर की बात करते हैं तो यहां पर आपके उदयपुर का पार्ट और यहां पर आपके राजसमंद का पार्ट। अगर दोनों पार्ट की बात करते हैं तो दोनों के बीच में यहां पर जो ये मिलेगा ये आपके कहलाएगा 2 नंबर का पठार। क्लियर है दोस्तों? तो ये वाला तो हो गया 2 नंबर पर और ये हो गया 1 नंबर पर। तीसरे नंबर पर हमने बात करना चाहिए तो तीसरे नंबर पर एक पठार और मिलता है जिसका नाम है आबू पठार। आबू का पठार। और दोस्तों आबू के पठार की बात करते हैं तो इसका संबंध भी आपके कहां से मिलता है? इसका संबंध मिलता है सिरोही से। फिर एक महत्वपूर्ण और आ जाता है आपके 4 नंबर पर, 4 नंबर पर, और इसका नाम है आपके मेषा का पठार। मेषा का पठार। मेषा के पठार को लेकर बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन आता है आपके चित्तौड़गढ़। आपको हिस्ट्री में सर ने पढ़ाया होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्रांगन जो मौर्य थे, चित्रांगन मौर्य के द्वारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाया गया ना, वो इसी के ऊपर बनवाया गया। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर पर आइएगा। 5 नंबर पर आता है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। ऊपर माल के पठार का जो संबंध है वो आपने किसान आंदोलन भी पढ़ा होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया का संबंध है आपके भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंस रोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ का संबंध कहां से दोस्तों? चित्तौड़गढ़ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। देखिएगा साहब, यहां तो है आपके बिजोलिया और ये है आपके भैंसरोडगढ़। क्लियर? इन दोनों के बीच में यहां पर ये जो पठार फैला हुआ है, इस पठार की बात करते तो इसका काउंटिंग में नंबर कौन सा आता है? 5। याद रहेगा ना आपके कि ये वाला पठार जो ऊपर माल का पठार आप देख रहे हैं, ये आपके इस वाले स्थान से लेकर आप कह सकते हैं ये वाला बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ के बीच वाला पठार है। समझ में आया दोस्तों? आरावत भाटा वाला प्रदेश। चलें आगे, नेक्स्ट हम पठार और पढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, फिर और पठार बताता हूं। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ बिल्कुल, विजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पठार मीन्स
फ्लैट सरफेस ऑफ ऑन हाइट, बिल्कुल। रोजा जी, थैंक यू भाई रोजा जी। चलेगा आगे। नेक्स्ट सुनेगा भाई दोस्तों, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, 5 तक हो गए ना, 6 नंबर की हमने बात करना चाहिए। 6 नंबर पर आपको मिलता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, और लसाड़िया के पठार के बारे में आपको आंसर देना है। इसका संबंध आपके कहां से है? उदयपुर से। क्लियर। 7 नंबर पर आप आइएगा तो आपको और मिलता है भोमट का पठार, और इस भोमट के पठार का विस्तार आपको मिलेगा उदयपुर, डूंगरपुर। और लास्ट में एक पठार और पढ़ना है 8 नंबर, इसका नाम मिलेगा काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार। और ये जो काकनवाड़ी का पठार है, इसको लेकर आप बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनता है काकनवाड़ी के पठार का जो संबंध है वह आपके सरिस्का का संबंध कहां से है? यहां पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? ये आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। बूंदी नहीं है भाई। काकनवाड़ी का पठार कहां पर मिलता है? सरिस्का अलवर में। आपको सर ने पढ़ाया होगा, इसी काकनवाड़ी का जो पठार है ना, इसके ऊपर एक किला भी बना हुआ है। उस किले का नाम है काकनवाड़ी का किला। काकनवाड़ी का किला। और इसी किले के अंदर औरंगजेब का जो बड़ा भाई था ना, उसका नाम था दारा सिको। सर ने पढ़ाया होगा ना आपको कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिको को यहां पर बंदी बनाकर रखा गया था। इसके अंदर कैद करके रखा गया था। ठीक है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो। और इसी के साथ आपके अरावली रेंज कंप्लीट होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। लसाड़िया पठार का रिलेशन संत, हाँ बिल्कुल है। लसाड़िया के पठार के बारे में आप ये कह सकते हैं कि आपके जयसंबंध लेक है ना, जयसंबंध झील के कहां पर है? पूर्वी भाग में। ठीक है भाई, ये लो और बोलो, ठीक है चलेगा। वंदना बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं बताओ मुझे। लसाड़िया पठार वो रिलेशन, हाँ पठार से नहीं है, वो माओ जी का मंदिर वगैरह हो सकता है, लेकिन ये जो लसाड़िया का हम पठार पढ़ रहे हैं ना, ये तो आपके जयसंबंध झील के पूर्वी भाग में उदयपुर के अंदर है। ठीक है चलेगा। इसी के साथ ये अरावली वाला पार्ट कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट पार्ट की अब चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बताओ किसी की कोई स्लाइड रह गई है क्या बीच में? स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं भी उस स्लाइड को निकाल देता हूं और फिर अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्लाइड 12, फर्स्ट लास्ट। ठीक है सुनिए, देखो एक तो ये फर्स्ट नंबर की स्लाइड तो ये रही, ये देखिएगा, ये तो फर्स्ट स्लाइड हो गई। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
ठीक है भाई, ये आपके यहां तक की बात हो गई। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है और नंबर 3 पर इसका नाम है, और इसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ईस्टर्न प्लेन एरिया। ठीक है भाई, तो आपको एक बार थोड़ा सा ये जान लेना है कि ये हमारा जो राजस्थान देख रहे हैं आप, यहां तो आपके अरावली हो गई भाई, और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, वो जो पढ़ेंगे उसको लेकर हम बात करना चाहें। ठीक है ना सर, ये सभी हाँ ये सही तरीका, तो भाई अपन ऐसे बता देंगे ना भाई। ये अगर बात करते हैं अरावली, और अरावली से आगे की बात करते हैं, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, जिसे हम अभी हाईलाइट कर रहे हैं, ये सारा पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। ये जिसे मैंने आपके हाईलाइट किया है येलो कलर से, ये वाला पार्ट है आपको पढ़ने को मिलेगा किसके बारे में, इसके। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे नंबर पर सुनिएगा। सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश के निर्माण की बात आती है कि बना कैसे। तो आप याद रखिएगा, इसका जो निर्माण होता है वह बताया जाता है, इसका निर्माण नदियों के द्वारा, इसका क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ। कि जब नदियां बहने लगी, भाई अबे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में आप देख लेना, थोड़ा बहुत कर लेना उसको, टर्म्स वगैरह मैंने बता ही दिया है। ठीक है ना, कि आपके नदियों के द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो आपके क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि राजस्थान के कितने प्रतिशत, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार मिलता है। तो इसका विस्तार आपके मिलता है 23.3% भाग पर ये फैला हुआ है। ठीक है साहब, अगर हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सुनिएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, पॉपुलेशन फैली है। तो आंसर आएगा 39%। क्लियर। आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश में अगर हम बात करें, इसका नाम लिखा आएगा, पूर्वी का मतलब होता है ईस्टर्न, और आपके मैदान का मतलब होता है प्लेन, और इसके बाद होता है एरिया। ठीक है ना, ईस्टर्न प्लेन एरिया के नाम से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे सुनिएगा, इससे हम और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, अगर आपका क्वेश्चन आता है यहां की प्रमुख मिट्टी, प्रमुख मिट्टी कि आपके सोइल कौन सी है, मिट्टी कौन सी है, तो यहां पर जो मिलती है वह मिट्टी होती है आपके जलोढ़, दोमट, या इसी को कहा जाता है कछारी, या इसी को कहा जाता है एल्फी सोल्स। एल्फी सोल्स। क्लियर। अगर हम बात करना चाहें और आगे, तो एक क्वेश्चन और बनता है
कि यहां पर आपके प्रमुख फसल कौन कौन सी होती है, तो आप कह सकते हो गेहूं, चावल, जौ, मस्टर्ड, सरसों, राई व अधिकांशतः सब्जियों का क्या है उत्पादन। ठीक है, यहां पर देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ ऑनियन वगैरह भी होती है, प्याज भी होती है, सब्जियों में आ जाती है ना प्याज वगैरह सब, ये सब प्याज सब्जी में आ जाएगी। ठीक है ना। अब और आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपके क्वेश्चन आता है, इसके भाग की बात करते हैं, तो इसे आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम किया, 3 भागों में इसको डिवाइड किया। इस पूरे पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्टों में। नंबर 1 पर आप बात कीजिएगा तो इसे कहा जाता है आपके बनास व बाणगंगा का मैदान। दूसरा आपको पढ़ने को मिलता है चंबल का मैदान। और तीसरा मिलता है आपको माही का मैदान। माही का मैदान। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मैं समझाना स्टार्ट करता हूं फटाफट। हाँ बिल्कुल, माही का मैदान, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इससे आगे की बात करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, धीरज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन तीनों पार्ट के बारे में, अलग अलग बात करेंगे। ठीक है ना। नहीं, अभी और एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना, इन तीनों पार्टों की बात करते हैं। पहले नंबर पर जो हमने देखा उसको लेकर आप बात कीजिएगा। तो 1 नंबर पर अपन ने देखा बनास व बाणगंगा का मैदान। आप एक क्वेश्चन सुनिएगा जो मैं बताता हूं आपको, कि हम यहां पर केवल ये देखना चाहेंगे, यहां पर रिवर नहीं पढ़ेंगे, हम नदी के बारे में अलग से पढ़ेंगे। यहां पर हम ये देखना चाहेंगे कि जो बनास नदी है ना, इस बनास रिवर के द्वारा किन किन जिलों के मैदान बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो बनास नदी के द्वारा आपके कौन कौन से जिले का निर्माण हुआ है, कौन कौन से जिले के मैदान बने हैं, तो आप सुनिएगा। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये आपके 4-5 जो जिले दिख रहे हैं ना, इनके निर्माण, इनके मैदान जो बने ना, इन जिलों के मैदान किस नदी के द्वारा बनाए गए? तो इस बनास नदी के द्वारा बनाए गए। क्लियर। इसी प्रकार बाणगंगा को लेकर आप बात करते हैं, तो बाणगंगा जो नदी है ना, इस बाणगंगा नदी के द्वारा एक तो आपके जयपुर जिले के मैदान के बारे में कह सकते हैं, दूसरे नंबर पर आपका एक जिला आता है दौसा जिला, दौसा जिला, और तीसरे नंबर पर आपके डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भरतपुर। कि आपके भरतपुर, दौसा, जयपुर के प्लेन एरिया या मैदानी प्रदेश की बात करते हैं, तो इनका निर्माण किसने किया? बाणगंगा ने। क्लियर। अगर दूसरे नंबर पर आप बात करते हो चंबल को लेकर,
चंबल का मैदान। तो चंबल के मैदान के अंदर बात करें तो चंबल नदी ने किस किस मैदानों का निर्माण किया? तो चंबल नदी के द्वारा जो मैदानों का, सर उदयपुर भी आता है क्या बनास में? सर उदयपुर नहीं आता है। चंबल नदी जो, बनास नदी जो है ना, बनास नदी निकलती कहां से है? बनास नदी निकलती है राजसमंद से, ठीक है साहब। लेकिन राजसमंद इसमें शामिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राजसमंद पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है। मैदान बनना जो प्रारंभ होता है ना, वो कहां से होता है? चित्तौड़गढ़ से इसका मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, चंबल के मैदान में आपके कौन कौन से जिले आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद आ जाएगा कोटा, कोटा के बाद आ जाएगा बूंदी, बूंदी के बाद आ जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद आ जाएगा करौली, और करौली के बाद आ जाएगा धौलपुर। इन सभी जिलों के मैदान जो बने हैं ना, उन मैदानों के निर्माण में किस नदी का योगदान था? चंबल नदी के द्वारा बनाए गए, ठीक है ना। हाँ भाई 2 मिनट और रुक जाइएगा भैया ना। अगर हम बात करना चाहें और आगे तो वो सुनिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। लास्ट में वैसे तीसरे नंबर पर आप बात करते हैं माही का मैदान। तो माही का जो मैदान है ना, माही के मैदान के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आपके जाता है बांसवाड़ा, दूसरे नंबर पर आप आइएगा दोस्तों तो आपके आ जाता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद तीसरा आ जाता है डूंगरपुर। ये आपके जिले बने। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू रिंकू जी, सभी को धन्यवाद सब, ठीक है ना।